एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सुंदर बहुत ज्यादा परेशान होता है और महादेव से कहता है कि महादेव मैं कौन हूँ, मेरा परिचय दीजिए। बाकी वनवासी भी सुंदर का परिचय जानने में बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं। अगले ही क्षण हम वायु को देखते हैं जो कि अरुणासुर के महल में आके अरुणासुर से कहता है कि मैं तो मीनाक्षी से मिलने ही गया था, लेकिन वहाँ पर एक ऐसा वनवासी था जो कि मुझे बहुत ज्यादा क्रोधित कर रहा था, जिसके चलते मैंने उसे प्राश में बांध दिया, लेकिन वो तो ऐसा मायावी निकला कि उसने मेरा बनाया हुआ प्राश ही तोड़ दिया। अरुणासुर कहता है कि उसका इतना दुस्साहस, मैं तुम्हारे प्रतिशोध की अग्नि में वो पूरा वन ही जला दूंगा। लेकिन उसी वक्त शुक्राचार्य अरुणासुर को रोक देते हैं और कहते हैं कि इस समय सबसे ज्यादा आवश्यक है मीनाक्षी का विवाह, तुम जल्द से जल्द उसे पूर्ण कराओ, इसके बाद में हम उस मायावी से निपटते रहेंगे। अरुणासुर कहता है कि अगर आपकी यही इच्छा है तो कल के कल ही मैं मीनाक्षी का विवाह कराऊंगा। अभी भी शुक्राचार्य को इस बात का भय रहता है कि कहीं मीनाक्षी वायु से विवाह करने का प्रस्ताव ठुकरा ना दे। उसी समय अरुणासुर कहता है कि मीनाक्षी कभी भी अपने पिता की बात को नहीं ठुकराती और ये सारी चीजें मीनाक्षी की असली माँ यानी वह दासी सुन लेती है और बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि शक्ति का विवाह किसी और से हो। इसीलिए वो दौड़ी दौड़ी जाती है मीनाक्षी के पास और मीनाक्षी को सारा सत्य बता देती है कि उसके पिता उससे मिलने आ रहे हैं, यह प्रस्ताव लेकर कि उसे कल के कल ही वायु से विवाह करना होगा। यह सुन के मीनाक्षी को सोचने लगती है और वहाँ से निकल जाती है। अगले ही क्षण हम कैलाश में देखते हैं कि नारद जी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि मीनाक्षी के लिए उसके पिता की आज्ञा से बढ़ के और कुछ भी नहीं है, और अगर उसने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, प्रभु मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि शक्ति किसी और से विवाह करेगी। वह देवी पार्वती है, वो हर जन्म में महादेव से ही विवाह करती है। इस अनिष्ट घटना को सिर्फ आप ही रोक सकते हैं प्रभु। नारायण कहते हैं कि मीनाक्षी और सुंदर की कहानी बहुत ही ज्यादा विचलित है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैंने कहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि शिव शक्ति कभी कैलाश लौटकर आए ही नहीं। नारद जी कहते हैं कि ऐसा मत कहिए प्रभु। नारायण जवाब देते हैं और कहते हैं कि नियति से बढ़ के कुछ नहीं होता, शिव और शक्ति भी नहीं। अब देखते हैं नियति ने क्या मार्ग सजा रखा है, और नियति में हस्तक्षेप तो स्वयं नारायण भी नहीं कर सकते। ईश्वर हम सुंदर को देखते हैं जो कि वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान होता है। उसे यह बात समझ में नहीं आ रही होती कि विष पीने के बाद जब हर इंसान मर जाता है तो वह अभी तक जीवित क्यों है, और महादेव भी उसे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे होते हैं। ईश्वर हम देखते हैं कि अरुणासुर अपनी पुत्री मीनाक्षी से मिल लेता है। वो अपनी पुत्री मीनाक्षी से कहता है कि कहाँ थी तुम, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। मीनाक्षी कहती है कि मैं तो आप ही से मिलने आ रही। फिर अरुणासुर मीनाक्षी को कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें वायु पसंद नहीं है, लेकिन इस संसार में हमें कई बार कुछ ऐसी चीजें भी मिलती है जो कि हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन वह हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पिता की संतुष्टि के लिए, पिता के सम्मान के लिए वायु से विवाह करो। मीनाक्षी कहती है कि मुझे वायु से बिल्कुल भी प्रेम नहीं है और न ही मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ आपके सम्मान के लिए, आपकी संतुष्टि के लिए मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करती हूँ। और यह सुन के असुर गुरु शुक्राचार्य बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मीनाक्षी इस प्रस्ताव को बिना रुकावट के स्वीकार कर लेगी। अरुणासुर भी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। अरुणासुर कहता है कि पुत्री तुमने इस प्रस्ताव को स्वीकार करके मुझे संसार का सबसे बड़ा सुख दिया है। उसी समय एक जोरदार आवाज आती है कि यह विवाह नहीं हो सकता, और यह आवाज होती है वायु की। वायु अरुणासुर के पास आता है और कहता है कि मुझे क्षमा कीजिए, कल मैं यह विवाह नहीं कर सकता। फिर हमें कुछ समय पहले की कहानी बताई जाती है जहाँ पर मीनाक्षी और वायु मिल रहे होते। मीनाक्षी वायु से कहती है कि तुम मुझसे विवाह तो कर लोगे, लेकिन तुम्हें वह सम्मान नहीं मिलेगा। वायु पूछता है कि ऐसा क्यों, तुम मुझे वह सम्मान क्यों नहीं दोगी। मीनाक्षी जवाब देते हुए कहती है कि तुम एक वनवासी से हार गए, एक वनवासी ने तुम्हें मूर्ख बना दिया। जब तक उस वनवासी को तुम मेरा दास नहीं बनाओगे तब तक मैं तुम्हें वह सम्मान नहीं दूंगी जिसके तुम लायक हो। वायु कहता है कि बस इतनी सी बात, विवाह के पश्चात मैं कुछ ही क्षणों के अंदर उसे तुम्हारा दास बना दूंगा। मीनाक्षी कहती है कि विवाह के पश्चात ही क्यों, विवाह के पूर्व क्यों नहीं। वायु कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं अरुणासुर को कैसे मनाऊंगा। उसके बाद मीनाक्षी वायु को एक योजना बताती है, और वही योजना जो वायु है वो अरुणासुर को बता रहा होता है। अब हम अभी के समय में आ जाते हैं जहाँ पे वायु अरुणासुर को कहता है कि कुंडली में कुछ दोष है जिसके चलते हम कल के कल विवाह नहीं कर सकते, कुछ समय प्रतीक्षा करनी होगी। असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि बताओ मुझे क्या दोष है, मैं असुर गुरु हूँ, कुछ ही क्षणों के अंदर उन दोषों को दूर कर दूंगा। वायु शुक्राचार्य से कहता है कि अगर यह बात है ना, तो आपके चलते कितने सारे असुरों का अंत हुआ। आप उनकी कुंडली में से तो दोष को नहीं मिटा पाए, तो मेरी कुंडली में से कैसे मिटा दोगे। इतना कह के जो वायु है वह शुक्राचार्य का मुंह बंद करा देता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मीनाक्षी अरुणासुर से कह रही होती है कि मुझे विवाह करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जब सामने वाला ही कुछ समय इंतजार करने को कह रहा है तो हमें उसके विचारों का सम्मान करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि अरुणासुर गुस्से में वहां से चला जाता है, और अरुणासुर के जाने के बाद वायु पुनः मीनाक्षी के पास आता है और कहता है कि कैसी युक्ति लगाई मैंने, हमारे विवाह को स्थगित करा दिया। अब मानती हो कि नहीं कि मैं बुद्धिमान हूँ। मीनाक्षी कहती है कि हाँ बिल्कुल। वायु कहता है कि अब बस मुझे उस सुंदर को ढूंढना है ताकि मैं शीघ्र ही उसको तुम्हारा दास बना दूं, क्योंकि उसके बाद हमें विवाह भी तो करना है। अब हम मीनाक्षी की असली माँ यानी उस दासी को देखते हैं जो कि महादेव से प्रार्थना कर रही होती है कि महादेव जल्द से जल्द शिव और शक्ति को एक करा दीजिए, क्योंकि इस बार तो ये विवाह टल गया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। अगले ही क्षण हम
हम देखते हैं कि अरुणासुर के कई सारे सैनिक, कई सारे असुर जाते हैं एक वन में। उसी वन में जहाँ पे सुंदर रहता है, उस वन में वो वहाँ के लोगों से कर वसूली कर रहे होते हैं ताकि वह अपना राजमहल का भंडार भर सके। लेकिन उन गाँव वालों के पास, उन वनवासियों के पास इतना कर नहीं होता है कि वह इनको दे सके। इसलिए वह कहते हैं कि आप कुछ समय बाद आइएगा, हम तब आपका पूरा ही कर चुका देंगे। लेकिन वह असुर इन वनवासियों की बात पर विश्वास नहीं करते, जिसके चलते वह असुर आदेश देता है अपने सैनिकों को कि इन वनवासियों को तब तक मारना जब तक ये कर देने के लायक नहीं हो जाए। और फिर हम देखते हैं कि असुरी सैनिक पुरुष, महिला, बच्चे सबको जोर जोर से कोड़े मारने लगते, उनको असहनीय दर्द देते हैं। और इसी बीच में एक चिल्लाने की आवाज आती है कि रुको, और यह आवाज होती है सुंदर की। सुंदर दौड़ के अपने वनवासियों के पास आता है और उन असुरी सैनिकों से लड़ने लगता है, क्योंकि सुंदर के लिए अपने वनवासियों से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। वो अपने वनवासियों की रक्षा करना चाहता है, वो भी तब जब वनवासी सही है और असुर गलत। और यह असुर वनवासियों से वह कर वसूल रहे हैं जो कि इन वनवासियों की मेहनत की कमाई है, और इन वनवासियों को तो कर देना ही नहीं चाहिए, फिर भी ये कर दे रहे हैं, ये इनका बड़प्पन है। तो फिर हम देखते हैं कि जब सुंदर उस असुर को मारने वाला होता है कि वहीं पर मीनाक्षी घोड़े पे सवार होकर आ जाती है। मीनाक्षी सुंदर को उसको मारने से रोक देती है और कहती है कि हमारे कार्य में बाधा मत बनो सुंदर। सुंदर आश्चर्यचकित रह जाता है कि राजकुमारी इन वनवासियों को मार रही है, और जब मैंने इनका बचाव किया तो ये मुझे ही रुकने को कह रही है। सुंदर राजकुमारी से कहता है कि आप तो राजकुमारी हैं, राजमहलों में रहती है, आपके पास इतना धन है, इतना अनाज है, फिर भी आप इन वनवासियों को क्यों पीड़ा दे रही? आखिर इन्होंने आपका बिगाड़ा क्या है? ये तो कर देने से भी मना नहीं कर रहे, बस इन्हें कुछ समय की मोहलत चाहिए। मीनाक्षी कहती है कि सुंदर, मैंने कहा ना, हमारे कार्य में बाधा मत बनो, नहीं तो इनके साथ साथ तुम्हें भी कोड़े खाने पड़ेंगे। जिन्होंने नियमों को तोड़ा है, जिन्होंने अपराध करा है, उन्हें दंड अवश्य मिलेगा। सुंदर कहता है कि कैसी बात कर रही हैं आप? आपको जो कुछ भी मिला है, मुझे जो कुछ भी मिला है, इन वनवासियों को जो कुछ भी मिला है, ये सब महादेव ने ही तो दिया है। और अगर ये लोग एक समय का कर नहीं चुका पा रहे हैं तो आप इन्हें माफ क्यों नहीं कर देती? मीनाक्षी कहती है कि मुझे जो कुछ भी दिया है मेरे पिताजी ने दिया है, अरुणासुर ने, महादेव ने नहीं। सुंदर इस बात को ठुकरा देता है। उसके बाद मीनाक्षी कहती है कि अगर तुम यहाँ से नहीं हटे तो तुम भी दंड के भागी बन जाओगे। सुंदर कहता है कि सैनिकों यहाँ से चले जाओ, लेकिन मीनाक्षी सैनिकों को जाने नहीं देती। जिसके बाद सुंदर वनवासियों के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि हे बल, तो करो मुझ पे प्रहार। मीनाक्षी सैनिकों को आदेश देती है कि वह सुंदर पे प्रहार करे, और फिर हम देखते हैं कि सैनिक एक एक करके सुंदर पे प्रहार करते हैं, लेकिन वह सुंदर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते, क्योंकि सुंदर वैसे ही इतना बलशाली होता है कि वह हर एक सैनिकों को धूल चटा देता है। असुर राज अरुणासुर के सैनिक, जो कि मीनाक्षी के आदेश पे सुंदर को मार रहे थे, यानी मारने का प्रयास कर रहे थे, उनके और सुंदर के बीच में एक छोटा सा युद्ध होता है, जहाँ पे सुंदर सारे ही सैनिकों को धाराशाही कर देता है। और ये सारी ही चीजें मीनाक्षी खड़े खड़े देख रही होती है। मीनाक्षी को यकीन नहीं होता है कि एक वनवासी के अंदर इतनी शक्तियां आखिर कैसे है। कभी तो ये सर्पों को बुला लेता है, कभी तो ये मूषकों को बुला लेता है जो कि इसको प्रयास से मुक्त करा देते हैं, कभी ये वृक्ष भी लेता है, उसके बाद भी इसे कुछ भी नहीं होता। आखिर ये है कौन जिसके अंदर इतनी सारी शक्तियां हैं? और इसी के साथ ये खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर रिकैप अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों के वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात। हर हर महादेव।